इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर है 2020 इवन सेम का, फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रांसमिशन लाइन पिन टाइप इंसुलेटर इज यूज्ड अप टू, कि जो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसमें पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है कितने वोल्टेज लेवल तक हम इसको यूज करते हैं, तो ये जो है 33 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं इसको। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू हाउ मच टाइम्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, कि जो स्ट्रिंग जो होता है सस्पेंशन इंसुलेटर्स में उसमें लाइन वोल्टेज जो है कितना टाइम्स होता है वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग के, तो ये जो है √3 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द स्ट्रिंग इफिशियंसी इज इंक्रीज्ड देन द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, अगर स्ट्रिंग इफिशियंसी को अगर इंक्रीज किया जाए देन वोल्टेज जो होता है डिस्क जो सबसे पास वाला जो डिस्क है उसके पास में वोल्टेज उसके क्रॉस में मतलब क्या होगा उस कंडक्टर के क्रॉस में, तो वो जो है डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरलाइज्ड कांस्टेंट्स ए बी सी डी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन आर रिलेटेड, कि जो जनरलाइज्ड कांस्टेंट जो होता है ए बी सी डी इसको ये ट्रांसमिशन लाइन में कैसे रिलेट होते हैं, तो ये होता है ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 1। ये जो होता है एक रेसिप्रोकल नेटवर्क का भी जो होता है हमारा कंडीशन होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल का जो होता है जब ए बी के बराबर ए जो है डी के बराबर हो जाता है तो सिमेट्रिकल होता है, ये रेसिप्रोकल को शो करता है नेटवर्क को। ठीक है, तो ये जो है रिलेशन आपका सही है, ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 1। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स मीन्स, कि निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ट्रांसमिशन लाइन का उसका मीन्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो इसके केस में क्या होता है निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन में कि जो आपका सेंडिंग इन का वोल्टेज जो होता है इसको वी आर जो होता है ये रिसीविंग इन का वोल्टेज होता है। ठीक है, रिसीविंग इंड वोल्टेज, और जो Vs जो होता है ये सेंडिंग इंड वोल्टेज होता है। ठीक है, तो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन में हमेशा क्या होता है कि जो रिसीविंग इंड का साइड का वोल्टेज होता है वो ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग इंड के साइड के वोल्टेज से। ठीक है, सो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें सी जो होता है वो सही होगा। जब रिसीविंग इंड साइड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाए सेंडिंग इंड साइड के वोल्टेज से तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है आपका निगेटिव होकर होगा ट्रांसमिशन लाइन में। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ करंट आर डॉन, कि जो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है उसमें जब हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं करंट का तो कैसे करते हैं, फैक्टोरियली करते हैं या अरिथमेटिकली करते हैं या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के केस में या तो आपको एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, कुछ भी करना है तो आप फैक्टोरियली करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। अगर वही इसमें डीसी पूछे, ठीक है, दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, एक एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा होता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अगर डीसी पूछे और उसके केस में अगर पूछे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता है करंट का कैसे करते हैं तो वो अरिथमेटिकली करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों बता दिया है। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ दे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, क्योंकि इसमें एसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूछ चुका है। तो अगर एसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछे तो फैक्टोरियली ऐड होगा या सब्सट्रैक्शन करेंगे करंट का, और अगर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बोले डीसी डिस्ट्रीब्यूशन तो इसके केस में क्या होगा, तो इसके केस में अरिथमेटिकली एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो इसमें एसी पूछ रहा है, सो ऑप्शन इसमें ए जो होता है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड ऑन, कि जो मेजर पार्ट्स जो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये किस में ज़्यादातर हमारा खर्च होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है हमारा, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स में होते हैं। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रिंग मैन सिस्टम द वोल्टेज फ्लक्चुएशंस इज, कि जो रिंग मैन सिस्टम जो होता है उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है क्या होता है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कम होता है रिंग मैन सिस्टम में। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा लेस, यानी कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसमें लेस होगा रिंग मैन सिस्टम जब भी होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पार्ट्स दैट पार्ट्स ऑफ पावर सिस्टम विच डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक पावर फॉर लोकल यूज इज नॉन एज, कि ऐसे पार्ट्स या ये वो पार्ट्स
जो कि हमारा पावर सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का लोकल यूज के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो जो है हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉमिनल पाई मेथड आई एस इज इक्वल टू, कि नॉमिनल पाई मेथड में आई एस जो होता है किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें आई आर प्लस आई सी वन जो होता है इसमें दिया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में, तो ये गलत है, ये नहीं होता है। आई एल प्लस आई सी टू भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि नॉन ऑफ द अबव इसमें आंसर सही हो जाएगा कि नॉमिनल पाई मेथड में आई एस जो होता है हमारा इक्वल नहीं होता है, इसके भी इक्वल नहीं होता, इसके भी इक्वल नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी जो होता है इसमें सही होगा, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ कंडक्टर साइज इंक्रीजेस देन कोरोना इफेक्ट विल बी। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो कोरोना इफेक्ट होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के साइज के, कंडक्टर साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कंडक्टर का साइज हम इंक्रीज करेंगे, कंडक्टर का साइज इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज करने के लिए, तो कोरोना जो इफेक्ट होगा हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा कि अगर कंडक्टर साइज अगर इंक्रीज करेंगे तो जो कोरोना का इफेक्ट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके। तो ये वाला रिलेशन आप याद रखिएगा, ये हो सकता है क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन ए केबल इज एट, कि मिनिमम जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो होता है केबल में कौन से पार्ट पे केबल का लगता है, तो ये जो लीड सेट होता है यहाँ पे मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस लगता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द लेंथ ऑफ केबल इंक्रीजेस देन इट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो देखो इसमें पूछ रहा है कि अगर केबल का अगर लेंथ इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो लेंथ ऑफ द केबल, केबल के लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे कि लेंथ अगर बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इंक्रीजेस, तो अगर लेंथ बढ़ाएंगे केबल का तो हमारा इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो होता है सी जो होता है ये राइट होगा कि अगर लेंथ जो है केबल का इंक्रीज करेंगे तो इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बेल्टेड केबल्स जो होते हैं ये जनरली जो होता है यूज किया जाता है अप टू, मतलब कि बेल्टेड केबल्स जो होते हैं उनको जनरली कितने वोल्टेज तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो ये जो 5 पॉइंट्स है इसको याद रखना, इस 5 पॉइंट से जो होता है मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब कि हर साल इसमें से 2 क्वेश्चन आता ही है, बस यही 5 पॉइंट को अगर याद रखोगे तो 2 क्वेश्चन इससे बन जाएगा इजीली। इसमें भी मैं दिखाऊंगा 2020 में भी ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर लो टेंशन केबल होगा तो वो यूज होगा कितना तक, 1000 वोल्ट तक। 1000 वोल्ट को तुम 1 किलो वोल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 किलो वोल्ट इक्वल टू होता है 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट ऐसे भी बोल सकते हो। तो 1 किलो वोल्ट भी इसको लिख सकते हो। तो जो लो टेंशन केबल होता है 1 किलो वोल्ट तक यूज होता है या 1000 वोल्ट तक यूज होता है। दूसरा हो गया हाई टेंशन केबल। जो हाई टेंशन केबल जो होते हैं इनका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, ये होता है अप टू 11,000 वोल्ट। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 11 किलो वोल्ट, बिकॉज 1 किलो वोल्ट इक्वल टू होता है 1000 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 11 किलो वोल्ट तक यूज किया जाता है। तो जो हमारा बेल्टेड केबल होते हैं इन्हीं को हम हाई टेंशन केबल बोलते हैं, यानी कि 11,000 वोल्ट तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखो बी जो होता है इसमें राइट होगा। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट है कि सुपर टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, तो ये होता है 22 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का अगर बोले तो 33 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट। और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल का अगर आप वोल्टेज का पूछे, मतलब कि वोल्टेज रेटिंग कितना तक यूज होता है, तो ये है बियॉन्ड 132 किलो वोल्ट में इसको यूज करते हैं। तो ये 5 पॉइंट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, इससे हमेशा 2-3 क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर टेंशन केबल आर यूज्ड फ्रॉम, कि जो सुपर टेंशन केबल जो होते हैं उसको कितना वोल्टेज लेवल तक हम इसको यूज करते हैं। तो देखो ये वाला जो मैंने टेबल दिया हुआ था ये 5 पॉइंट्स इसमें तुमको मिल जाएगा। देखो सुपर टेंशन केबल पूछा है तो सुपर टेंशन केबल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज देखो लिखा है कितना, 22 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट, तो इसमें ऑप्शन में है
सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा, यानी कि सुपर टेंशन केबल जो होता है ये यूज होता है 22 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस आर ऑफ डैश टाइप, कि जो मेजॉरिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो होते हैं ये कौन से टाइप के होते हैं, तो ये जो है आपके पोल माउंटेड होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होते हैं ये हमारे पोल माउंटेड होते हैं। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल्ट लोकेशन इज डैश इन एन आउटडोर सबस्टेशन देन एन इंडोर सबस्टेशन, यानी क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि जो फॉल्ट का लोकेशन जो होता है आउटडोर जो हमारे सब स्टेशन होते हैं अगर हम कंपेयर करें इंडोर सब स्टेशन से तो क्या होता है, मतलब कि फॉल्ट लोकेशन करना थोड़ा सा हायर होता है या हार्ड होता है या इजी होता है या दोनों बोथ ऑफ एबव। तो देखो इसके केस में क्या होता है कि जो हमारे फॉल्ट लोकेशन जो होता है आउटडोर सब स्टेशन का उसमें लोकेट करना बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है इंडोर सब स्टेशन से, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। अब क्यों होता है, बिकॉज देखो जो इंडोर सब स्टेशन जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, उनका जो अरेंजमेंट होता है जो भी इक्विपमेंट हम मतलब कि ये करते हैं लगाते हैं इंस्टॉल करते हैं तो कॉम्पैक्ट होता है अरेंजमेंट में, जितने भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं इंडोर में। तो इसमें फॉल्ट को लोकेट करना जो होता है मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, हार्ड होता है, मतलब हम आसानी से नहीं फॉल्ट को लोकेट कर सकते बिकॉज कॉम्पैक्ट होता है ये। लेकिन अगर हम बात करें आउटडोर सब स्टेशन का तो इसमें क्या होता है कि आउटडोर सब स्टेशन के केस में जो इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो प्लेस्ड रहते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, ठीक है। डिफरेंट लोकेशन पे ये हमारा प्लेस्ड रहता है, डिफरेंट लोकेशन में प्लेस्ड होने के कारण हम इसमें आसानी से जो है फॉल्ट को लोकलाइज कर लेते हैं या उसको लोकेट कर लेते हैं। सो आउटडोर जो सब स्टेशन है उसमें हम आसानी से फॉल्ट लोकेट कर लेंगे लेकिन इंडोर में नहीं कर पाएंगे, क्यों, बिकॉज इसमें कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है इसलिए। इसलिए तो इसमें पूछ रहा है आउटडोर का तो इसमें आसान होता है, इजियर होता है इंडोर सब स्टेशन से। मैंने इसका कॉज भी बता दिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, इजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन आर यूज्ड फॉर, कि जो डैश डिस्ट्रीब्यूशन कि जो पोल माउंटेड सब स्टेशन जो होते हैं इनको यूज किया जाता है कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी डीसी या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो पोल माउंटेड सब स्टेशन जो होते हैं ये नॉर्मली यूज करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटडोर सब स्टेशन रिक्वायर्स डैश स्पेस, कि जो आउटडोर सब स्टेशन जो होता है उनको कितना जो है स्पेस रिक्वायर होता है, कम ज़्यादा या इक्वल टू इंडोर। तो हमेशा जो आउटडोर सब स्टेशन होते हैं ना हमारे उसको ज़्यादा जो होता है स्पेस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज द रेंज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स आर, कि वोल्टेज जो इसमें रेटिंग दिया हुआ है वोल्टेज का जो रेंज दिया हुआ है उसमें एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जो होता है कितने रेंज में यूज किया जाता है। तो देखो यही जो टेबल है इसे तुम देख सकते हो कि अभी तक 3 क्वेश्चन आ गया है, पीछे ये बता दिया था मैंने, ये भी बता दिया था। अब देखो इसने ये भी पूछा है इसमें 20वां जो क्वेश्चन है 20th इसमें पूछा है कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का वोल्टेज रेंज। तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन कितना है 33 किलो वोल्ट से लेकर 66 किलो वोल्ट, इसी को तुम लिख सकते हो 33,000 वोल्ट टू 66,000 वोल्ट, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा 33,000 वोल्ट टू 66,000 वोल्ट, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। अभी तक जो है 3 क्वेश्चंस इसी साल पूछ दिया है 2020 में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग अगर कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।